हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनी क्लासेस। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको पॉलिटी का एक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स बताने वाला हूँ, जो कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं पार्ट 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 जो बात करता है, आर्टिकल 12 जो बात करता है वो स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है। ठीक, आर्टिकल जो हमारा 13 जो होता है वो ला इनकन्सिस्टेंट विथ आर डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मीन्स वो ला जो इनकन्सिस्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स से, तो डेरोगेटरी होते हैं, वो होते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल जो हमारे होते हैं जो मेनली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो होते हैं आर्टिकल 14 to 35 तक होते हैं। उसमें भी जो आर्टिकल 14 to आर्टिकल 32 ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेनली एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जिसमें से आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18 जो होता है वो राइट्स टू इक्वालिटी होता है। मैं इसको अलग से भी एक जगह मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 14 जो 14 to 18 है राइट्स टू इक्वालिटी होता है, राइट्स टू फ्रीडम ये होता है 19 to 20। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23-24 होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 होता है। एंड जो 29-30 होता है ये होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 होता है, बट इसको डिलीट कर दिया गया है, कुछ पार्ट्स बचे हैं मेनली, पर मेन जो इसको हटा दिया गया था बाद में। राइट, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। ठीक, चलिए इनको हम अब मेनली बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है 14 to 18 जो है राइट्स टू इक्वालिटी, इसमें आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो है राइट्स टू अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मतलब इक्वालिटी की बात करता है, आप ये ध्यान रखें। उसके बाद जो आर्टिकल 17 है ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल जो 18 है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल। अबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को पद्मश्री मिल गया, किसी को पद्म विभूषण मिल गया, किसी को भारत रत्न मिल गया, तो वो टाइटल को अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, तो वो नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं कर सकते, प्रोहिबिट है। ठीक है, प्रोहिबिशन है। उसके बाद आप बात करते हैं आर्टिकल 19 से जो 22 है ये राइट्स टू फ्रीडम है, ध्यान रखना आपको। इसमें जो आर्टिकल 19 है इसमें इसके 6 पार्ट्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ, ये पहला पार्ट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा पार्ट असेंबली, तीसरा पार्ट एसोसिएशन, चौथा पार्ट मूवमेंट, पांचवा रेसिडेंस एंड प्रोफेशन ये। उसके बाद ये जो अपना 20 है आर्टिकल, ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ये कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आर्टिकल जो 21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की मतलब हमें पर्सनली आज़ादी चाहिए कोई, कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो काम अपने को डेवलप करने जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम अननेसेसरी राइट्स का यूज़ करें, वो नहीं होता। इसी का एक पार्ट्स बाद में ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर ऐड किया गया है, राइट्स टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हो गया जो एज 6 to 14 ईयर। ठीक है, ये होता है मतलब अप टू क्लास 8th। आर्टिकल 22 जो है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन कुछ केसेस में ये होता है। उसके बाद राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 और 24। 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर होता है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ये आर्टिकल 14। मतलब इसमें ये होता है, आप बात कर सकते हैं कि कोई डिफिकल्ट जैसे काम है, मतलब फैक्ट्रीज़ का ये जहाँ पर जान जाने की संभावना है, या तो ये आर्टिकल 23 बात करता है। फोर्स्ड लेबर मतलब कि जहाँ पर कोई रेम्यूनरेशन, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता, बच्चों से काम कर लिया जाता है, और बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो आर्टिकल 24 में मेंशन है। ठीक है, उसको प्रोहिबिट करता है, ये अलाउ नहीं करता, ये आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आर्टिकल जो 25 से 28 है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। राइट, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या होता है, देखिए आर्टिकल 25 से 28 इसमें 25 जो है ये फ्रीडम
आप ये देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, तो ये फ्रीडम ऑफ सब कुछ फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आप फ्री प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 की बात करता है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ अ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 28 जो है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वार्षिक इनसाइड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 हुआ ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। अब कल्चरल में जो आर्टिकल 29 है, प्रोटेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ अ माइनॉरिटी, राइट, माइनॉरिटीज़ की बात करता है। जो 30 है वो राइट्स टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो 29 है इसमें क्या लिखा है, कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़, ये ध्यान रखेंगे कि ये माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों के लिए है, ठीक है। एजुकेशनल राइट्स होता है जैसे, तो वो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों के लिए है। जो आर्टिकल 30 है ये लिखा है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के को पावर देता है इसके लिए, और पब्लिक को ये पावर देता है कि पब्लिक डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए अगर उसका फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट हो रहा है, ठीक है। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। 5 टाइप की रिट्स होती है, हैबेस कार्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्वो वारंटो। हैबेस कार्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मंडामस का मतलब कि टू कमांड करना, मतलब कोई आदेश देना, ठीक। प्रोहिबिशन का मतलब कि कोई रुकावट बनाना। सर्टियोरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। क्वो वारंटो मतलब कि ये भी एक रिट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे केवल सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स को। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अप्लाई होते हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि फॉरेनर्स में वो एक फ्रेंडली फॉरेनर्स फ्रेंड होते हैं और एक एनिमी भी होते हैं। तो एनिमी को कोई, एनिमी मतलब कि जैसे पाकिस्तान और चाइना हमारे इंडिया के एनिमी कंट्री हैं, तो इनके सिटीजन्स को कोई फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो हमारी फ्रेंडली कंट्री हैं उन्हीं को कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। उन कुछ को कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ के बीच होते हैं ये तो आपको पता ही है कि 12 से 35 के बीच होते हैं। अब आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल में जो 15, 16, ये रहा 15, ये रहा 16, ये रहा 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल जो हैं केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। इनके अलावा जितने आर्टिकल्स बचे वो इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। मीन्स सिटीजन्स को अपने तो सारे राइट्स अवेलेबल हैं फंडामेंटल, राइट। जो नहीं अवेलेबल हैं फॉरेनर्स को, उनमें से ये 5 जो हैं केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो बचे वो सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब वो वाले बचे कौन कौन आर्टिकल, जैसे 14 हो गया, 15, 16 तो उधर आ गए। अब इधर कितना बचा, 17, 18, फिर 19 उधर फिर से आ गया जो केवल सिटीजन्स को है। उसके बाद 20, 21, 22, फिर 23, 24 से 28 तक ये हो गए, बाकी 29, 30 तो फिर उधर आ गए। तो ये है, ठीक, इतना है। ये रहा फंडामेंटल राइट्स। बाकी फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सब आपको ध्यान रखना है। अब मेनली ये होता है कि जब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, इनमें से एक फंडामेंटल राइट्स जो 300A जो है वो पहले ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, उसको हटा के लीगल राइट्स बना दिया गया, दूसरे आर्टिकल्स में ऐड कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको सोनी क्लासेस में कुछ खास चीज़ें, खास पॉइंट्स, मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती रहेंगी। इसलिए हम आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें जो भी डाउट्स हैं या जो भी कुछ आपके कमेंट्स हैं उनको, अपने डाउट्स को कमेंट्स के रूप में एक्सप्रेस करें। मैं आपकी क्वेरीज़ को कमेंट्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। सोनी क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यही आप हमें दे सकते हैं, इतना ही आपकी तरफ से मोटिवेशन मुझे मिलेगा। थैंक यू।